हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी बैलेंस शीट है। देखो, मोटिवेशन पर्सनल शेफाली जी वर्मा जी है जो अंडर 19 भारतीय कप्तान है, इनका जो पर्सन ऑफ द न्यूज है। और इंटरनेशनल द इंडियन नोटिफाइज द पाकिस्तान प्लानट द अमीड इंड्यूज वाटर स्ट्रेसली। तो ये करंट का हाल का मुद्दा है। भारत में जम्मू कश्मीर और किशनगंगा में रातले चिनाब नदी पर जल विद्युत परियोजना विवादों में हल करने के लिए पाकिस्तान हट धार्मिकता का हवाला देते हुए सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया। तो भारत ने कहा है कि जो पुराना जो इनकी अमेंडमेंट हो रखा है संधि के लिए, सिंधु जल संधि IWT की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। तो ये जो है सिंधु नदी का विवादित है। क्या है सिंधु जल समझौता? 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौता हुआ। समझौते में सिंधु नदी बेसिन में बहने वाली 6 नदियों को पूर्व और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया। पूर्वी हिस्से में नदियों को रावी, ब्यास और सतलज में पानी भारत का पूरा अधिकार था। पश्चिमी हिस्से में नदियां सिंधु, सेलाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता था। तो ये है सिंधु जो जल समझौता है। सिंधु अमेंडमेंट है जो 1966 में जो भारत के प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी है और अयूब खान जो राष्ट्रपति है उन्होंने किया था। तो समझौते में सिंधु बेसिन में बहने वाली जो 6 नदियाँ हैं पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया। और जो पूर्वी हिस्से में रावी, व्यास और सतलुज के पानी है वो भारत का अधिकार है पूरा। और ऊपरी जो नदियाँ हैं उस पर 20% भारत जो पानी डैम बना के रोक सकता है। तो ये जो 1960 का है द सिंधु वाटर ट्रस्ट जो समझौता हुआ था, दोनों ने ही 9 साल में बातचीत के बाद सितंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किए। इसमें विश्व बैंक मध्यस्थता सिंधु पानी के उपयोग में दोनों पक्षों की ओर सहयोग और सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए तंत्र निर्मित करता है। और संधि के प्रमुख प्रावधान में जो बंटवारा जल का है तो इनमें 3 थे। पश्चिम में जो सिंधु, सिनाब और झेलम है उसको अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान आवंटित किया गया। भारत द्वारा कुछ गैर उपयोगितात्मक कृषि घरेलू कार्य छोड़कर 3 पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास और सतलज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत में आवंटित किया गया। तो इस स्थायी सिंधु आयोग है, इसकी जो है गठन किया गया। नदियों को अधिकार है जब पाकिस्तान झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी का अधिकार है। IWT का अनुबंध भी भारत को कृषि उपयोग के लिए अनुमति देता है। जबकि जो ये नदियाँ हैं तो ये अमेंडमेंट है, आप मैप में देख सकते हैं। तो इंडियन वाटर किशनगंगा जल विद्युत परियोजना जो एक है जम्मू कश्मीर में है अपने, ये भारत जम्मू कश्मीर में बांदी फेर के 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस परियोजना का वितरण है ये रन ऑफ द रिवर परियोजना, जिसमें एक 37 मीटर लंबा कंक्रीट फेस रॉक मिल बांध शामिल है, जिसे किशनगंगा नदी पर पानी की एक सुरंग के माध्यम से झेलम नदी बेसिन में एक बिजली संयंत्र के मोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसकी स्थापना 330 मेगावाट होगी। पाकिस्तान में ये तर्क देते हुए परियोजना पर आपत्ति जताई कि किशनगंगा नदी से पाकिस्तान नदी, नीलम नदी है जो, तो उसने वो डैम का विरोध किया था। जो किशनगंगा परियोजना है उसका विरोध किया पाकिस्तान ने। तो ये मैप में आप देख सकते हैं। अगला है जो ये आर्टिकल है जो लॉन्ग टाइम के लिए जब आप गेम या मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो आपकी जो गर्दन है वो और आपकी जो कमर है तो उसमें कुछ पेन वगैरह आते हैं, तो इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके लिए जो है दर्द का कारण बन सकता है। How to panel the
हाउ डज हंटिंग आवर लिमिट स्मार्टफोन? न्यूरो स्थित डॉक्टर ने कहा है कि स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे तकनीकी उपकरणों ने टेक नेक नामक की नई शारीरिक स्थिति को जन्म दिया है। ये सर्वाइकल स्पाइनल डिजनरेशन की शुरुआत की संदर्भित करता है, जो मोबाइल उपकरणों को टेक्स्ट को लंबे समय तक देखने के दौरान बार बार आगे की ओर से लचीले के तनाव परिणाम होता है। लक्षण है गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द। तो यह नई बीमारी है, यह टेक नेक सिंड्रोम, न्यू कॉपलर टनल सिंड्रोम। डिफेंस, अगला आर्टिकल है जो डिफेंस रिलेटेड है। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल ने एक सर के दलदली क्षेत्र के कच्छ के भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास 28 जनवरी 2023 शुरू किया था। बाड़मेर के राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी बुरी इरादे से विफल करने के उद्देश्य से ये जो है अभ्यास था, ऑप्स अलर्ट व्यायाम। इसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण सर्च को हरामी नाला दलदली क्षेत्र बीएसएफ सैनिकों को तैनात करने के लिए पहली बार कंक्रीट के अस्थायी लंबवत बंकर बनाए गए। केंद्रीय मंत्रालय ने क्षेत्र की पाकिस्तानी मछुआरों और मछली पकड़ने वालों नौकाओं को लगातार घुसपैठ होने इस क्षेत्र में 8 मल्टी स्टोरी बंकर से अवलोकन चौकिया निर्माण के लिए 50 करोड़ का फंड है जो आवंटित किया है। स्टेट फेल शॉर्ट द टारगेट एंड इम्प्रूव द फॉरेस्ट कवर क्वालिटी। तो स्टेट फॉल है, सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से ही प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत हरित भारत मिशन में निर्धारित वृक्षों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्यों में पिछड़ रहा है। तो जो भारत की जो है वृक्षों की जो संख्या है गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्यों से पिछड़ रहा है। तो इस संबंधित यह आर्टिकल है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वन के लिए संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान की 7 अनुसूची में समवर्ती सूची में ये प्रावधान है। 42 संशोधन 1976 राज्य सूची में समवर्ती सूची वन और जंगल जानवर और पक्षियों के संरक्षण का स्थानांतरित किया राज्य सूची में। अनुच्छेद 51A(g) वन और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो ये कर्तव्य में जोड़ा गया। 1948 अनुच्छेद 48 ये आदेश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार और देश के वनों वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा। 21 एक स्वस्थ और सतत पर्यावरण का अधिकार है। तो ये कुछ संविधान के अंदर जो है हमारे वन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ ये प्रावधान है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भाई 42 संशोधन है उसमें जो जोड़ा गया कि समवर्ती सूची में, तो राज्य सूची में जोड़ा गया था। राज्य सूची से समवर्ती सूची में, जिसमें सेंटर भी बना सकता है। और हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन GIM जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। उद्देश्य भारत में वन आवरण की रक्षा करना है, पुनर्स्थापित करना है और बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन जवाब देना है। मिशन के तहत वन रक्षकों को वन बढ़ाने के मौजूदा वन की गुणवत्ता के सुधार के लिए वन और गैर वन भूमि के 10 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित को कम करने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को हिस्से के रूप में वृक्षों के आवरणों और सुधार कार्बन का अलग करने और भारत में कार्बन स्टॉक को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। उद्देश्य भारत में घटते हुए वन्य आवरण को सुरक्षित, सुधार, बढ़ावा देना, जलीय परिवर्तन निपटने के लिए अनुकूलित और समन्वय रणनीति की संयोजित करना है। समर्थन और वन्य आधारित स्रोतों आय को बढ़ावा देना है। वर्ष 2020 तक कार्बन प्रतिबद्धता सालाना 50-50 है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कुल
वन और वृक्ष आवरण देश में भौगोलिक क्षेत्र का 27.62% है। कुल फॉरेस्टिक कवर है वो जो 7,13,791 वर्ग किलोमीटर है जो 21% है। और टी कवर है जो 2.91% है। 2019 पिछले आकलन की तुलना में रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में बदलाव हुआ है। और RFFGW के भीतर वन आवरण 31 वर्ग किलोमीटर की मामूली वृद्धि है और RFGW के बाहरी आवरण में है जो 1559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये जो वन रिपोर्ट है तो आपने माइंड में सेट कर लेना। 21 की है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR। तो इसकी जो फुल फॉर्म भी है वो भी डिक्लेयर पूछते हैं। तो दोस्तों कुल वन है वन वृक्षों के आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का जो है 27.62% है। ये जो लक्ष्य है 30% का होता है, 33 का 33 का होता है। वह वृक्ष आच्छादन भूमि के उस कुल क्षेत्र के संदर्भित करता है। वृक्षों का अवच्छेदित है भले ही वृक्ष वन्य परिस्थिति तंत्र का हिस्सा हो या ना हो। वन आवरण विशेष रूप से भूमि में उस क्षेत्र में संदर्भित है जो वन्य परिस्थिति तंत्र द्वारा कवर किया गया है, जिसमें 10 से 30% न्यूनतम चंदवस्त घनत्व और 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये वन आवरण और वृक्ष आवरण और वन आवरण से भिन्न है। तो वृक्ष आवरण है जो है भूमि संबंधित है, जिसमें भले ही जो वृक्ष है वन्य परिस्थिति तंत्र के हिस्से हो या ना हो, भले कि वन आवरण में है जो वन्य परिस्थिति तंत्र के द्वारा कवर किया गया हो। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। ओके इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट है। वन आवरण में अवधि में मामले में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तो इसमें 647 वर्ग तेलंगाना, 632 ओडिशा, 537 कर्नाटक है 155 और झारखंड है जो 110। वन आवरण में कमी के मामले में शेष राज्य अरुणाचल प्रदेश 257 वर्ग किलोमीटर, मणिपुर है 249 है, नागालैंड 235 है, मिजोरम है जो 135 है, मिजोरम है जो 186 है और मेघालय है जो 73 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इंडियन स्टेट फॉर फॉरेस्ट्री रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक जो वन आवरण वर्धित है जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड, जबकि वन आवरण की कमी है जो है इसमें दर्ज की गई अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। उच्चतम वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सर्वाधिक वन वाले राज्य प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में 84% वन है, अरुणाचल प्रदेश में 79%, मेघालय में 77, मणिपुर में 74, नागालैंड में 73। जिसमें वनों की स्थिति 2022 में 2090 से 2020 के बीच 400 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। 2016-2050 के भी अनुमानित 290 मिलियन हेक्टेयर कटाई की जाएगी और 250 उभरी संक्रमण बीमारियों में से 15% जंगल से जुड़ी हुई है। विश्व में आधे से अधिक सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 84.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, परिस्थिति तंत्र सेवाएं की मामूली 31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष, अधिक 13 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष निर्भर करता है। रिपोर्ट, यह जो रिपोर्ट आई है अपने इकोसिस हेल्थ लेवल पॉल्यूशन, नो प्रायोरिटी
गरीबों को ख़त्म करने के लिए, गरीबी के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये इंटरनल हॉल है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट। ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा व्यापार और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आयोग के साथ साझेदारी के लिए तैयार किया गया है। मुख्य आकर्षण महामारी और यूक्रेन में युद्ध ने 2022 विश्व आर्थिक व्यवस्था को पस्त कर दिया है। विश्व उत्पादन वृद्धि 2022 में अनुमानित 3% से घटाकर 2023 में 1.9% होने का अनुमान है। सिफारिशों सार्वजनिक व्यय पुनरावर्तन और प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल बुनियादी ढांचे आदि में रणनीति सार्वजनिक निवेश। तो विश्व आर्थिकी है जो न्यू T20 सेटलमेंट, ये तो पहले भी आया हुआ था इकोनॉमिक्स के अंदर, जो है संसद शेयर मार्केट है, तो उनका जो सेटलमेंट का T+2 था वो अब नहीं है, अब T+1 डे है। आप सीधी सी गणित है, शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाते हो तो पहले आता था तीसरे दिन आपके खाते में, दूसरे दिन आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, नो टेंशन नो फिकर। चीन के बाद भारत में भी अब सूचीबद्ध परिस्थिति ये निपटारा चक्र जो भी है कर दिया। 2011 में शेयर बाजार की साप्ताहिक निपटारा प्रणाली थी जो 2003 में T+2 चली, इसके बाद में T+1। 24 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके खाता में। T+ के लाभ निवेशकों के साथ बेहतर सरलता, धन और तेज रोलिंग, शेयर में निवेश के बढ़ावा मिलेगा, अनसॉल्ट और एक्सपोज में कम करता है, ट्रेडों आदि में जोखिम को कवर करने के लिए अद्भुत पूंजी को भी कम करता है। तो आपके पास अगर पैसा 10 दिन से 2 दिन 3 दिन से आने के अलावा दूसरे दिन आ जाए तो आप पैसा लगा के अपना है जो घाटा करवा सकते हैं आप। ठीक है, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं पैसे। तो ये T+1 कर दिया, अब आपको दूसरे दिन पैसे मिल जाएंगे, ये खुशी की बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जो भारत की SEBI है, सेबी जो है सेबी है, इस पर जो निगरानी रखती है सेंसस, केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1928-29 में राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी का कहना था कि उत्तराखंड में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी आधारित सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में संबोधित किया। तो ये जो है भगवान देवनारायण जी हैं जो कमल पर हैं, ऐसा कुछ डायलॉग भी दिया था मोदी जी ने। मोदी जी वहाँ पर आए थे, जो उनके देवनारायण जी है उनके 1111वें अवतरण यानी कि जन्मदिन पर आए थे भीलवाड़ा में। उनके जो उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया, वहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री जी। तो ये करंट से रिलेटेड है दोस्तों, इंडिया से नेशनलिटीज, इंस्टेंट प्रिलिज्म। और केंद्र सरकार ने है वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने अपनी परिस्थिति तंत्र को विकसित करने और परिसर के आसपास के समुदाय को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रोजेक्ट एस्पिरेंस संयुक्त राष्ट्र 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर है जो है अनुमानित है जो 20 bps घटाकर भारत अमेरिका जब अंतरिक्ष यात्री 4 का नाम अमेरिकी वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के लिए रखा है। उत्तरी पश्चिम ईरान में 5.9 तीव्रता का भूकंप, 3 लोगों की मौत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष साबा कुरैशी भारत की 3 दिवसीय यात्रा आज नई दिल्ली पहुंचे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं साबा कुरैशी भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे।
भारत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सारणी का नाम अमेरिका वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के लिए रखा गया। नेक्स्ट स्लाइड सर, प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। इस स्लाइड की यार प्रॉब्लम रहती है बार बार, दूसरी लगाओ। नेक्स्ट, अगली वाली आइए, ठीक है। ये टाइमिंग 68, अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आंसर आगे देखते हैं। गांठदार त्वचा रोग निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। गांठदार त्वचा रोग निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? पशु, मानवीय, चिड़िया, ऊपर के सभी। लंपी हाल ही में आया था, अगर आपको पता हो तो। पशु लंपी वायरस है जो हाल ही में पंजाब सरकार ने गांठदार त्वचा रोगों को मवेशियों की रोकथाम के लिए मुफ्त टीका अभियान चलाने की। बकरी चेचक के टीके 25 लाख खुराक एयरलिफ्ट की हैं। LSD मवेशी जूल भैंस गांठदार रोग वायरस है, संक्रमित होता है। खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है कि इसकी मृत्यु दर 10% कम है। प्रकोप जो है 1929 में जामिया में हुआ था। ये शुरू माना जाता था कि ये विषाक्त और कीड़ों काटने से एलर्जी की प्रतिक्रिया कारण होता है। मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों को जैसे बैक्टीरिया को काटने से जानवर में फैलता है। प्राथमिक लक्षणों में बुखार, आँखों और नाक के सिवा लार, बहना, त्वचा पर छाले शामिल हैं। जो लंपी वायरस था तो पंजाब में कुछ में टीकाकरण किया था लगभग, तो ये पशुओं में होता है। वीर गार्जियन अभ्यास वायु सेना का एक अभ्यास है। ये निम्नलिखित में से थे भारत और जापान। ये कल में भी आपने बताया था मैंने आपको डिफेंस के अंदर कि वीर गार्जियन अभ्यास है जो वायु सेना का एक अभ्यास है। ये दो है जापान और भारत के बीच में था। भारत और अमेरिका, भारत और इजराइल, भारत और जापान, तो ये हमारे जापान और भारत के मध्य था। ठीक है, इसको डिटेल से देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर है दो, जो भारत और जापान के साथ था। IF जापान एयर सेल्फ डिफेंस के द्विपक्षीय वायु अभ्यास में गार्जियन 2023 का उद्घाटन संस्करण हाल ही में जापान में संपन्न हुआ। यह भारत जापान का पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। IF दल में Su-30M के विमान के साथ एक II-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 C-17 ग्लोबल मास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ अभ्यास में भाग लिया। भारत द्वारा जापान के साथ किए जाने वाले अन्य अभियानों में धर्म गार्जियन, सैन्य नौसेना, शिन्यू मैत्री, मालाबार राष्ट्रीय और अमेरिकी के साथ शामिल हैं।